पे यूज करने वाले हैं डीजे एम्पलीफायर स्पीकर बनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा टाइप का आप कोई भी ड्रम यूज कर सकते हो, 50, 100 या फिर 200 लीटर का जो ड्रम आता है वो आप यूज कीजिए इस स्पीकर को बनाने के लिए। ओके, और इस डीजे स्पीकर के लिए हम यहाँ पे एक 8 इंची सबवूफर स्पीकर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी यहाँ पे दे देगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ से हम इसे रिमूव कर लेते हैं। ओके, और फिर हम इसमें स्पीकर लगाने की सोचते हैं। उसके लिए हम पहले कुछ जुगाड़ हम इसमें बनाते हैं। तो दोस्त आप यहाँ पे 8 इंची नहीं और उससे बड़ा भी आप लगा सकते हो या फिर छोटा स्पीकर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्त चलिए जल्दी से मैं इसे यहाँ से काट लेता हूँ और उसे यहाँ पे स्पीकर लगाने का जुगाड़ में पहले बना लेता हूँ। तो हम इसे आरी की मदद से यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं पहले इसे कट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने इसे आरी की मदद से यहाँ पे इसे काट लिया है। ओके, अब दोस्तों ये ड्रम तो छोटा साइज का है। अगर आप 200 लीटर का अगर ड्रम अगर इसे यूज करते हो इस डीजे स्पीकर को बनाने के लिए, तो आपका 8 इंच स्पीकर इसमें काफी अच्छी तरह से यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, फिलहाल तो मैं ये स्पीकर हम इसमें लगा देंगे और इसे मैं ग्लू गन से यहाँ पे फिट कर देने वाला हूँ हमेशा के लिए। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे 8 इंच स्पीकर यूज करते हो तो ये काफी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको दे देगा। आप इसमें छोटा भी 4 इंच स्पीकर भी आप इसमें सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से स्पीकर इसमें ये फिट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और होल भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। देखो यहाँ पे हम ब्लूटूथ कार्ड लगाएंगे। मैं अभी आपको वीडियो में सब आगे सामान दिखाने वाला हूँ कि हमें क्या क्या हमें यहाँ पे सामान लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ कार्ड लगाएंगे और दोस्तों यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम, बेस, टेबल कंट्रोल जो हमारे पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम एक बटन लगाने वाले हैं ऑन ऑफ के लिए। और दोस्तों यहाँ पे हम कुछ कनेक्टर हमें यहाँ पे लगाने वाले हैं जो कि हम आगे आपको सब कुछ वीडियो में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हम ब्लूटूथ कार्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, ब्लूटूथ पेन ड्राइव, AUX वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ओके, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम ब्लूटूथ कार्ड बोलते हैं। ये हम इसे यूज करेंगे हमारे डीजे स्पीकर के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसे चार्जिंग के लिए यानी चार्जेबल हमें बनाना है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लैपटॉप बैटरी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 बैटरी को सीरीज में मैंने यहाँ पे कर लिया है, जो कि इसका 12 वोल्ट यहाँ पे बन जाता है। ओके, और इसमें हम एक 12 वोल्ट एक एम्पलीफायर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का मेरे पास एक सर्किट है, ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब दोस्तों मैं पहले भी एक और वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपका 12 वोल्ट ऑपरेटेड एक एडियो एम्पलीफायर है। ठीक है, उसका जो IC नंबर है वो IC नंबर TDA2003, वो IC यूज़ करके हमने एक एडियो एम्पलीफायर कैसे बनाना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप भी उस प्रकार से एक एडियो एम्पलीफायर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों फिलहाल तो हम यही एडियो एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो IC नंबर है फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो CD6283। ओके, ये इसका IC नंबर है। अब दोस्तों ये यहाँ पे ये डुअल चैनल में है यानी स्टीरियो मोड में। ठीक है, लेकिन हम एक ही स्पीकर हम ड्रम में यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम इसका एक ही चैनल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें हमने एडियो एम्पलीफायर बनाया था TDA2003 IC यूज़ करके, वो भी 12 वोल्ट ऑपरेटेड एडियो एम्पलीफायर है। ओके, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों इसे हम साइड में कर लेते हैं। अब दोस्तों इसे हम यहाँ पे एक SMP भी हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए और डायरेक्टली हम इसे मेंस पे चला सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें एक 12 वोल्ट ऑपरेटेड यानी 12 वोल्ट वाला एक SMP हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये एक SMP हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो आपको इसमें 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, और 5 वोल्ट का भी मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड्स 5 वोल्ट के लिए हम एक अलग सा एक रेगुलेटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस डीजे स्पीकर को आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी बजा सकते हो, इसलिए हम इसे रिचार्जेबल बनाना चाहते हैं ये बैटरी यूज़ करके। ठीक है, अब इस एम्पियर्स का काम हो गया। अब दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक इस ब्लूटूथ कार्ड को चलाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये तो 12 वोल्ट से चलेगा नहीं, इसके लिए हमें 5 वोल्ट लगता है। ओके, तो इसे चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेटर IC यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नंबर है 7805। ओके, ये आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों हमें यहाँ पे
बेस ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार के कुछ पोटेंशियोमीटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो वैसे तो हम यहाँ पे डुअल यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिंगल चैनल ही यूज़ करने वाले हैं, एक वॉल्यूम के लिए एक बेस ट्रेबल। ओके, मैंने वायरिंग पहले से करके यहाँ पे रखा है। देखो ड्यूअल में भी ड्यूअल जो होता है, देखो दोस्तों इसे हम ड्यूअल बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, इसे ड्यूअल क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? देखो इसमें ड्यूअल चैनल इसमें यहाँ पे होता है, देखो इसे 6 पिन यहाँ पे लगे हैं, इसलिए हम इसे ड्यूअल बोलते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों देखो अभी हम यहाँ पे एक ही स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम ये 3 यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, 3 पोटेंशियोमीटर जो कि सिंगल है। ठीक है, हम यहाँ पे ड्यूअल नहीं यूज़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ कनेक्टर भी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ कनेक्टर भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये हम एसी इनपुट के लिए हम ये कनेक्टर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और ये भी एक कनेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी हम सब फटाफट से हम सब जो हमारे सर्किट से उसका वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम ड्रम में उसे फिट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एसी पे इसका वायरिंग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मेंस इनपुट है, देखिए यहाँ पर ये वाला इसका मेंस इनपुट है, तो हम पहले इसे यहाँ पे वायर सोल्डर कर देते हैं। उसके बाद में आउटपुट हमें 12 वोल्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे कई सारी जगहों पे 12 वोल्ट लिखा है, तो आप कहाँ से भी आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ से हम प्लस माइनस हम यहाँ से ले लेंगे। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे सोल्डरिंग कर दिया है एसी इनपुट। ठीक है, अभी हम इसे जल्दी से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसे एसी इनपुट कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, हम मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे, इसे हम डीसी मोड में सेट कर देंगे। ओके, डीसी। ओके, हम यहाँ पे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चलिए अभी मैं मेंस को ऑन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंस ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसका वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे इसका 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड पे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक GND यानी ग्राउंड यहाँ पे एक प्रॉब हम लगाएंगे, और जहाँ पे प्लस 12 वोल्ट लिखा है वहाँ पे एक प्रॉब लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 12.70 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, जो कि इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए इनफ होगा और बैटरी चार्ज करने के लिए भी इनफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस वोल्टेज चेक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, तो हम यही से सप्लाई ले लेते हैं। यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं इस वायर को। तो दोस्तों मैंने इसे यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मैंने निकाल दिया है। ओके, जैसे हमें वायर हमने सोल्डरिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एसी इनपुट कनेक्टर जो है ये वाला, ये डायरेक्टली यहाँ पे सोल्डर हो जाएगा। और इसके साथ में हमें एक मेंस ऑन इंडिकेटर लगाना है। ये मेंस इंडिकेटर किससे आपको बनाना है, इसके ऊपर भी मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक 100K का रजिस्टर हमने इसे यहाँ पे यूज़ किया है हाफ वाट में, और एक डायोड हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये मेंस ऑन होते ही ये इंडिकेटर आपको ग्लो करेगा, तो इसे हम यहीं पे लगाएंगे, लेकिन हमें बाद में लगाएंगे। ओके, अब दोस्तों एम्पलीफायर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये रहा हमारा सर्किट। तो दोस्तों इसका हम ये लेफ्ट वाला चैनल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो ये लेफ्ट वाला जो आईसी है इसका आउटपुट स्पीकर आउटपुट ये रहा हमारा। ठीक है, ये सबसे हमें लास्ट में सोल्डरिंग करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका ऑडियो इनपुट है एम्पलीफायर के लिए। देखो इस सर्किट का ये VCC यानी यहाँ पे हमें इसे ऑपरेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट हमें यहाँ पे देना होगा। ओके, यहाँ पर ये बड़े वाले कैपेसिटर के पास। ठीक है, इसी को हमें सप्लाई देना होगा प्लस माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑडियो इनपुट है दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये वाला, तो ये इसका बेस ट्रेबल कंट्रोल है। ओके, इसका फिल्टर, और यहाँ से हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है।
तो इसलिए हम यहाँ से पहले ऑडियो को इनपुट देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमारा बेस टेबल का जो कनेक्शन होता है, बेस टेबल पोटेंशियोमीटर हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिंगल चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये वाला आईसी का ये साइड में कनेक्शन है, तो हम यहीं से यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर को बेस और ट्रेबल के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से हम वॉल्यूम कंट्रोल जो पोटेंशियोमीटर है हमारा वो लगाएंगे, फिर उसी से हम इसमें ऑडियो इनपुट दे देंगे। चलिए अभी मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सब कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर का जो वायरिंग है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसलिए हमने सारे पोटेंशियोमीटर की हमने यहाँ पे इसे सोल्डरिंग कर दी है। ओके, अब देखिए इसका कनेक्शन मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में क्लियर करवाता हूँ। ये इसका VCC, ठीक है, इससे ऑडियो एम्पलीफायर ऑपरेट हो जाएगा। 12 वोल्ट यहाँ पे हम इनपुट देने वाले हैं, फिर ये हमारा स्पीकर का आउटपुट। ठीक है, अब हम ये वाला चैनल यूज़ करने वाले हैं, तो यही IC से हम आउटपुट निकालेंगे, ये वाला आउटपुट स्पीकर के लिए। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम वॉल्यूम कंट्रोल तो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। देखो ये वाला हमारा वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में ये जो है फ्रेंड्स, ये वाला हमारा बेस कंट्रोल के लिए ये दोनों पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और ये हमारा ऑडियो इनपुट जो कि ब्लूटूथ कार्ड आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका कनेक्शन में थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए ये हमारा ब्लूटूथ इनपुट है। तो दोस्तों इसमें जो सेंटर का जो वायर होता है ये इसका ग्राउंड होता है, यानी ये ब्राउन वाला वायर जो है इसका ग्राउंड है। तो देखो जहाँ पे हमने ब्राउन वाला वायर इसका जो ग्राउंड है, सर्किट का ग्राउंड, इसके साथ ही आपको कनेक्ट करना है। फिर जो लेफ्ट और राइट चैनल का जो प्लस पॉइंट है ये आपको दोनों एक जगह पे कनेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, या फिर एक ही वायर आप यहाँ पे लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट चैनल के लिए यहाँ पे होता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एक ही चैनल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों वायर मैंने यहाँ पे एक जगह पे लगा दिए हैं और ग्राउंड मैंने सेपरेट लगा दिया है। तो दोस्तों देखो जैसे ही हम यहाँ से ब्लूटूथ कार्ड से इनपुट हम यहाँ पे दे देंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट जाएगा ये फिल्टर हो जाएगा बेस टेबल कंट्रोल के साथ। ठीक है, ये हमारा बेस टेबल कंट्रोल सेक्शन है, तो यहाँ पे ये फिल्टर हो जाएगा। फिर हम इस पोटेंशियोमीटर से यहाँ पे बेस टेबल हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ब्लूटूथ कार्ड का इनपुट जाएगा, फिर बेस टेबल कंट्रोल हम यहाँ से हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है यहाँ से बेस टेबल कंट्रोल हो जाएगा। फिर इसका जो ऑडियो जो निकलेगा फ्रेंड्स, ये वाला सर्किट का यानी बेस टेबल कंट्रोल का जो ऑडियो निकलेगा, तो फ्रेंड्स वो वाला ऑडियो आपका जो ये वाला दिख रहा है आपको रेड वाला वायर, यहाँ से आपका ऑडियो निकलता है। ठीक है, फिर यही ऑडियो इस पोटेंशियोमीटर में जाता है। देखो ये रेड वाला वायर और इसका रेड वाला वायर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये कंट्रोल होके फिर जो येलो जो वायर है फ्रेंड्स, ये वाला सेंटर वाला, तो ये येलो वायर से इस ऑडियो एम्पलीफायर को इनपुट दिया जाता है। ठीक है, और ब्लैक वाला इसका ग्राउंड है। ओके, यानी ये नॉब जैसे ही हम ये साइड घुमाएंगे तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जैसे ही हम ये साइड में घुमाएंगे तो ये आवाज़ यहाँ पे आपका इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये पोटेंशियोमीटर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इसका कनेक्शन है, काफ़ी सिंपल है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बेशक क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब दोस्तों ये जो है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर IC 7805, ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसा है वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो देखो ये जो है इसका रेड वाला वायर इसका प्लस इनपुट होगा। ठीक है, फिर सेंटर वाला ग्राउंड होगा, फिर ये वाला आपका आउटपुट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। चलिए अभी हम आपको कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं कि कैसे इसका कनेक्शन होगा। अब दोस्तों ये जो ब्लूटूथ कार्ड है उसका भी कनेक्शन हम देख लेते हैं। इसका भी कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे पीछे की साइड में सब लिखा होता है। ओके, देखो ये 2 पिन का जो है इसका ये वाला कपलर इसका VCC के लिए है, यानी इसे ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो इसे 5 वोल्ट लगता है। ओके, इसे चालू करने के लिए हमें 5 वोल्ट देना पड़ता है। तो देखो दोस्तों ये ऊपर का जो पिन है इसका ग्राउंड है, यहाँ पे लिखा होता है देखो GND। ओके, यहाँ पे लिखा होता है GND। फिर नीचे का जो पिन है ये इसका प्लस 5 वोल्ट, यानी ऊपर का माइनस और नीचे का प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है GND यानी माइनस और प्लस 5 वोल्ट, यानी ये प्लस हो गया। ठीक है, उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा होता है इसका आउटपुट, जैसे इसका ऑडियो आउटपुट होता है
ये वाला कपलर, ठीक है, 3 पिन का कपलर है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है आउटपुट राइट साइड, फिर सेंटर वाला ग्राउंड, फिर आउटपुट लेफ्ट साइड, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा होता है। इस प्रकार से हमारा ये वाला जो कपलर है, ये वाला कपलर हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक छोटा वाला कपलर लगाएंगे जो कि हमारा VCC के लिए होगा +5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लग जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर जो IC है ये वाला 7805, इसे हमें यहीं पे इसके साथ ही कनेक्ट करना होगा ताकि इसे 5 वोल्ट मिलता रहे। तो दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेटर जो IC है 7805, इसे हमने यहाँ पे PCB में यहाँ पे जगह थी तो यहाँ पे हमने इसे माउंट कर दिया है, ठीक है। और ये रहा उसका वायर जो कि आपका डायरेक्टली ब्लूटूथ कार्ड से ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके। देखो इसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे पीछे की साइड में मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये हमारा प्लस है, ठीक है। ये वाला 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला सप्लाई जैसे ही कार्ड को हम स्विच ऑन करेंगे तो कार्ड इस एम्पलीफायर को सप्लाई आ जाएगा। तो वैसे ही उसके साथ ही वोल्टेज रेगुलेटर भी यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। तो उससे 5 वोल्ट निकल के हमारा ब्लूटूथ कार्ड वहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो देखो ये हमारा प्लस, तो यहाँ से यही प्लस वायर हमने यहाँ पे इसे दे दिया है। यहाँ पे हमने देखो ये साइड से, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड का जो पिन है इसका प्लस इनपुट होता है, सेंटर वाला ग्राउंड, और ये वाला इसका आउटपुट। तो बिल्कुल वैसे ही हमने ये प्लस पॉइंट यहाँ पे हमने दे दिया है ये साइड के पिन में, लेफ्ट साइड के पिन में, ठीक है। फिर सेंटर वाला ग्राउंड हमने ये तार हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। और ये वाला हमारा आउटपुट जो कि हमने येलो वायर से हमने यहाँ पे आउटपुट ले लिया है। और ग्राउंड हमारा कॉमन, क्योंकि ग्राउंड आप इनपुट आउटपुट के लिए कॉमन लेना होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। देखो दोस्तों ये जो हमने वॉल्यूम बेस केबल कंट्रोल पे जो हमने पोटेंशियोमीटर जो लगाया है, अगर इसमें एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है वही आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि आपने भी ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस किया होगा या फिर आपको भी ये प्रॉब्लम आएगा 100%। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही हम इस नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएं तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है वायरिंग में हमें चेंज, यानी वायरिंग हम गलत तरीके से कर देते हैं। तो क्या होता है जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ाने जाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, और जैसे ही हम वॉल्यूम को कम करने जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो उसे क्या करना होगा फ्रेंड्स, सिंपल जैसे मैंने वायरिंग बताया था वैसे ही वायरिंग कर देने का है। फिर आपको क्या करने का है, सेंटर वाला वायर आपको नहीं निकालना है, बस ये वाला वायर ये साइड में कर देंगे और ये वाला वायर वो साइड में कर देंगे, ठीक है। उस प्रकार से आपको चेंज कर लेना है, चाहे वो वॉल्यूम हो या फिर बेस ट्रेबल हो, सभी में वैसे ही आपको करना है। ये कब करना है, जब आवाज़ हम ज़्यादा करते हैं, तो जब हम इस नॉब को हम आवाज़ ज़्यादा करने के लिए घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो आवाज़ कम होता है, और जैसे हम इसे रिवर्स घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आवाज़ बढ़ने लगता है। जब ऐसा प्रॉब्लम आए तभी आप ऐसा चेंज कीजिए, वायर का चेंज, ठीक है। इसका डायरेक्शन आप रिप्लेस कर दीजिए, ओके। इस प्रकार से आपको चेंज करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम जल्दी से इसमें सब सर्किट वगैरह वो सब फिट करते हैं, ओके। तो देखो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्पीकर और ये ब्लूटूथ कार्ड हम लास्ट में फिट करने वाले हैं, ओके। तो चलिए एम्पलीफायर सेक्शन, जो एम्पलीफायर का जो सर्किट है हम ये साइड में यहाँ पे फिट करेंगे, अंदर की साइड में। तो हमें यहाँ पे होल्ड करना होगा इसे फिट करने के लिए, ओके। और ड्यूअल नहीं, जो वॉल्यूम कंट्रोल बेस ट्रेबल जो है उसकी पोटेंशियोमीटर आप यहाँ पे हम लगा देंगे। चलिए हम पहले सर्किट को फिट करते हैं, एम्पलीफायर सर्किट को, ओके। तो इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एक होल करता हूँ पहले, फिर हम उसमें एम्पलीफायर सर्किट हम फिट कर देंगे, ओके। ये वाला यहाँ पे स्क्रू लगाने के लिए जगह है तो हम यहाँ पे एक होल से इसे फिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं पहले यहाँ पे एक होल कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसका एम्पलीफायर सर्किट और यहाँ पे मैंने इसका ACMPS यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया है, इसे अच्छे से स्क्रू लगा दिए हैं, ओके। ये देखो यहाँ पे मैंने 4 स्क्रू मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ओके। अब दोस्तों
ये जो हमने पोटेंशियोमीटर जो यहाँ पे लगाया है इसे भी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसे हमने ये नट यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दिए है। ओके, अब जो हमने यहाँ पे जो इस जो लगाया है इसका हमें कनेक्शन करना होगा। तो दोस्तों ये इसका मेन लीड है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये दोनों वायर इस कनेक्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है। और साथ में जो LED इंडिकेटर जो था मेंस ऑन के लिए ये भी हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है उसके पैरेलल कनेक्शन में। ओके, बहुत सिंपल है, इस प्रकार से आपको सोल्डर कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं एक होल कर देता हूँ ताकि इस LED को मैं यहाँ पे लगा सकूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया है और इसका इंडिकेटर भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पे हमें कनेक्टर लगाना है। तो दोस्तों ये कनेक्टर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हम 8 इंच जो स्पीकर लगाने वाले हैं सब ऊपर स्पीकर, तो उसे हम इस पर भी चला सके, यानी इसका डीजे स्पीकर एज ए डीजे स्पीकर वैसे भी हम यूज़ कर सके। और घर में मेरे पास एक बड़ा एम्पलीफायर है तो मैं हमेशा गाने सुनने के लिए वही यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए भी मैं ये स्पीकर को यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, यानी मैं बड़े एम्पलीफायर से इसे चलाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये कनेक्टर इसमें लगा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये डायरेक्टली हम स्पीकर की यानी जो इस पर जो स्पीकर लगने वाला है यहाँ पे 8 इंच सब ऊपर डायरेक्ट उसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, यानी जैसे ही मैं यहाँ पे एक पिन में यहाँ पे लगा दूंगा तो उससे मैं मेरा बड़ा एम्पलीफायर का ऑडियो इनपुट यहाँ से मैं दे दूंगा और ये फिर डायरेक्टली ये स्पीकर आपका यहाँ पे चल जाएगा, इसलिए मैं ये कनेक्टर लगा रहा हूँ। ओके, आप नहीं भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अभी मैं इसे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये कनेक्टर लगा दिया है और इसका ये वायर हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ओके, ये सिंपल है, ये हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, जहाँ पे हमारा ऑडियो एम्पलीफायर का जो स्पीकर का जो वायर निकलता है उसी के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखो ये वाला वायर, ठीक है, ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर से स्पीकर के लिए लगने वाला है। ठीक है, उसी के साथ हमें इसे कनेक्ट करना होगा, तभी ये स्पीकर हम यहाँ से चला सकते हैं जब हम इस सिस्टम को बंद रखेंगे तब। ओके, तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों वायर स्पीकर को हम सोल्डर कर देंगे सबसे लास्ट में। अब दोस्तों ये एक स्विच हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, गेट स्विच, इसे हम ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये जैसे ही हम ऑन करेंगे तो बैटरी की पावर से ही चलेगा। ओके, और जैसे ही हम मेंस कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी चार्ज करना शुरू कर देगा। ओके, और दोस्तों इसे चार्ज कंट्रोलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज मैक्सिमम जो बैटरी का वोल्टेज है और जो इस एम्पीयर का जो वोल्टेज है वो फ्रेंड्स लगभग एक जैसा ही है, तो बैटरी ओवर चार्ज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और बैटरी भी हीट नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे स्विच को हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों एम्पलीफायर का जो VCC का जो वायर है ये वाला, ठीक है, तो इसे भी हमें कनेक्ट करना होगा स्विच के साथ। तो दोस्तों देखो हम स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, हम यह सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो प्लस वाला जो वायर है इसके साथ ही हम स्विच को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों को सोल्डर कर देता हूँ, सॉरी इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे स्विच का सिर्फ एक ही वायर यहाँ पे बचा है। ठीक है, अभी प्लस पॉइंट तो हमने यहाँ पे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, अभी स्विच सीरीज में आ गया है, अभी यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये डायरेक्टली बैटरी में जाएगा आपका। अब दोस्तों यहाँ पे जो इस एम्पीयर्स का जो यहाँ पे नेगेटिव है ये वाला और पॉजिटिव, अभी इस एम्पीयर्स का नेगेटिव, ओके, और जो एम्पलीफायर सेक्शन का जो नेगेटिव है ये वाला, इसे हम एक साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव कॉमन होता है। अब बैटरी का नेगेटिव भी यहीं पे लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैटरी कनेक्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप इस एम्पीयर्स का जो ये पॉजिटिव सप्लाई है और जो बैटरी के लिए जो पॉजिटिव सप्लाई जाएगा तो उसके बीच में आप डायोड भी लगा सकते हो, और नहीं भी लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो ये भी डायरेक्ट स्विच का वायर है, ये वाला स्विच का, और ये हमारे इस एम्पीयर्स का प्लस। ठीक है, और ये इस एम्पीयर्स का माइनस और एम्पलीफायर का माइनस। ठीक है, दोनों हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे बैटरी हम कनेक्ट करेंगे। अभी ये बैटरी का हमारा माइनस नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव सब कॉमन रहता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आप बड़ी बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, जिससे 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की जो छोटी यूपीएस में वगैरह जो आती है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बैकअप के लिए आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए, और मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप वही यूज़ कीजिए। उससे आपको बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी भी मिलेगा, क्योंकि अच्छे से पावर एम्पलीफायर सिस्टम को मिलेगी, और बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए ये वाला इस एम्पियर्स नहीं चलेगा, उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम आपको 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा, जो आप 7 एम्पियर की बैटरी अगर यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो वो 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस टाइप का ट्रांसफार्मर आपको होम थिएटर में मिल जाएगा, तो वो आप यूज़ कीजिए जब अगर आप 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की यानी 7 एम्पियर की बैटरी अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको इस टाइप का ट्रांसफार्मर आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसको चार्ज भी कर पाएंगे और सर्किट भी चला पाएंगे। ओके, लेकिन फ़िलहाल तो हम ये वाले बैटरीज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला इस एम्पियर्स इसके लिए इनफ होगा। ओके, और इसे चार्ज कंट्रोल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस एम्पियर्स का आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हमने देखा है, मैंने आपको चेक करके दिखाया था 12.7 वोल्ट उसका मैक्सिमम वोल्टेज है। ओके, और इस बैटरी का वोल्टेज भी यानी बहुत ही कम वोल्ट होने के कारण ये बैटरी और चार्ज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, उसके लिए हम डायरेक्टली इसे लगा देते हैं। अब दोस्तों ये जो स्विच का जो पॉजिटिव वाला जो एक वायर बचा था ये वाला, तो इसे भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी स्विच में हमारा 12 वोल्ट जाता रहेगा, तो जिसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा एम्पलीफायर वहाँ से ऑपरेट हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से काफ़ी सिंपल कनेक्शन है इसका। अभी बस ब्लूटूथ कार्ड लगाना बाकी है और स्पीकर लगाना बाकी है। ठीक है, वो सब सामान यहाँ पे हमें चिपकाना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से कनेक्शन हो गया है। अभी हम यहाँ पे टेप कर देते हैं। अब दोस्तों सारा कनेक्शन लगभग हो गया है, अभी बस ब्लूटूथ कार्ड लगाना बाकी है। ओके, तो ब्लूटूथ कार्ड को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन आपको दिखाया था कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कपलर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि इसका ऑडियो आउटपुट है। ठीक है, अब ये इसका VCC छोटा वाला कपलर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम यहाँ पे स्क्रू लगा के यहीं पे हम यहाँ पे टाइट कर देंगे अच्छे से। ओके, अब पहले ऑन होता है कि नहीं हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लूटूथ कार्ड हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन हमने फिलहाल अभी स्पीकर नहीं लगाया है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अभी इस प्रकार से इसका कनेक्शन अभी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अभी हम यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम जल्दी से ग्लू गन से चिपका लेते हैं। बैटरी को वगैरह सबको हमें चिपकाना पड़ेगा, जो कनेक्टर वगैरह जो हमने लगाए हैं उसे भी हमें चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कनेक्टर को ग्लू गन से यहाँ पे चिपका दिया है। ओके, और बैटरी को भी मैंने यहाँ पे वाटर में मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये रही इसके स्पीकर के वायर। ओके, तो अभी हमें स्पीकर यहाँ पे सोल्डर करना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा नया वाला स्पीकर। ओके, तो दोस्तों ये हमारा सब ऊपर स्पीकर है 8 इंची। ओके, तो चलिए जल्दी से हम इसे सोल्डर कर देते हैं इस वायर को यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें इसे डायरेक्टली ग्लू गन से डायरेक्टली हमें यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे इसे फिक्स कर देना है ग्लू गन से। ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पे लगाना है। और दोस्तों ये हमारे पास एक PVC का सीट है, तो इसे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ इसके प्रोटेक्शन के लिए। ओके, आप भी प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हमारा नॉर्मल PVC पाइप का सीट है, ये आप यूज़ कीजिए। और यहाँ पे हमें कुछ होल करने होंगे ताकि यहाँ से इसका आवाज़ ऊपर की साइड में निकल जाए। लेकिन सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे चिपकाना होगा ग्लू गन से। ओके, तो मैं पहले इसे चिपका लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे वीडियो कंटिन्यू दिखाता हूँ।
तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसे ग्लू गन से यहाँ पे अच्छे से चिपका दिया है। ओके, अभी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे फिट हो चुका है। ओके, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे ये नॉब हमें लगाने हैं, क्योंकि ये हमारे वॉल्यूम बेस टेबल कंट्रोल के जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर हम जो लगाए हैं, इसे हमें यहाँ पे नॉब लगाना है। इस प्रकार के नॉब आपको मिल जाते हैं मार्केट में। ओके, ये आप लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसे नॉब लगा दी है। ओके, ये लगाना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, जो पोटेंशियोमीटर का जो स्टिक होता है वाइट कलर का, उसे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ऊपर से, फिर हम ये नॉब आसानी से लगा सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारा अभी डीजे स्पीकर रेडी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम इसका पीवीसी का सीट जो लगाने वाले थे, देखो उसे हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं फिट कर दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों उसे मैंने सारे होल कर दिए हैं। ओके, अभी आसानी से इसका आवाज़ आसानी से ऊपर की तरफ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों हम इसे मैं बाद में इसे टाइट कर दूंगा स्क्रू लगा के, लेकिन फिलहाल मैं इसे ऊपर नहीं लेने देता हूँ, क्योंकि हमें अभी स्पीकर टेस्ट करना बाकी है। ओके, टेस्ट से पहले हम इसे चार्जिंग लगा के देखते हैं। ये रहा हमारा चार्जिंग कनेक्टर। तो दोस्तों हमने चार्जिंग कनेक्टर वहाँ पे लगा दिए है। ओके, देखिए इस प्रकार से ये अभी चार्ज हो रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम इसे टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए टेस्टिंग के लिए हम इसे आउटडोर लेके चलते हैं, क्योंकि इंडोर तो कोई भी स्पीकर यहाँ पे बजता है, लेकिन मैं आपको आउटडोर टेस्टिंग करवाने वाला हूँ कि कितना साउंड क्वालिटी देता है। ओके, तो चलिए चलते हैं आउटडोर और इसे हम जल्दी से टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आउटडोर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे इसका टेस्टिंग लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी हवा निकलने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पीकर का जो एयर होता है उसका, तो यहाँ से थोड़ी सी एयर निकलने के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अभी हम इसका टेस्टिंग लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा लैपटॉप बैटरी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रहे कि इसमें आपको BMS यूज़ करना पड़ेगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम जल्दी से इसे ऑन करते हैं और इसे हम टेस्ट करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है। चलो अभी मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। Power on. Bluetooth mode. ओके, अभी मैं इस फ़ोन के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। Bluetooth has been connected. ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, अभी हम कोई म्यूज़िक यहाँ पे प्ले करते हैं। दोस्तों मैं आपको गाना नहीं प्ले करके दिखा सकता, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से वॉल्यूम बेस टेबल कंट्रोल कर सकते हो। ओके, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए दोस्तों हमारा स्पीकर काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे वर्किंग हो रहा है। ओके, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा दूर से हम इसका साउंड क्वालिटी सुनते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको ये डीजे स्पीकर कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ओके, और दोस्तों ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए और बाइक से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके।
बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बहुत जल्दी में किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद